आप लोग तो आईएएस एग्जाम पास करके देश की पॉलिसी बनाने वाले ऑफिसर, आपके बिना यह देश चलाना मुश्किल होगा। सर, भले ही हम आईएएस ऑफिसर हैं, पर आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। करप्शन को कंट्रोल करने के बावजूद कोयला घोटाला हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। सर, अच्छी तरह छानबीन कीजिए ताकि एक भी गद्दार बच के निकल नहीं पाए। ओके सर। कैसे हो शर्मा जी? मुझसे क्या काम है? अरे शर्मा जी, आप ही से तो काम है। तुम जैसे गुंडे इस देश की जड़ें काटने में लगे हुए हैं और तुमने वह कोयला घोटाले की आड़ में करोड़ों की डायमंड स्मगलिंग की है। शर्मा जी, डायमंड का व्यापार न करें तो औरतें खूबसूरत कैसे लगेगी? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि औरतें डायमंड की दीवानी होती है। आपकी पत्नी भी डायमंड पसंद करती होगी। बोलो तो एक सेट भेजवा दूं। रिश्वत? मेरे आदमी को जरा फोन दीजिए। राम नाम सत्य है। इस वक्त की बड़ी घटना सामने आ रही है। मिनिस्टर साहब के घर से निकलते ही आईएएस राहुल शर्मा के अपहरण करने के बाद किसी गुप्त ठिकाने पर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ऑफिसर राहुल शर्मा के पास कोयला घोटाला, डायमंड स्मगलिंग के सबूत थे, जिसको मिटाने के लिए आईएएस राहुल शर्मा की हत्या की गई है। सूत्रों से पता चला है कि आईएएस राहुल शर्मा की हत्या में अमृत कमल सिंह, उदय प्रताप, दिनेश दास और नीरज मंडल का हाथ है। खबरों पर बने रहने के लिए देखते रहिए 24 भारत लाइव। नमस्कार। डैडी। अरे यह क्या, इतना सामान, यह सब क्या हो रहा है बेटा? हो डैडी, नो रोक टोक प्लीज। मैं एक मिनिस्टर की बेटी हूँ। लो कर लो बात। वो भी इकलौती बेटी। और वैसे भी मेरे बैग में टेडी बियर के अलावा और कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी में पीजी करने जा रही हो, फिर इतना बचपना क्यों? इतने सारे टेडी बियर का क्या करोगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैडी, मैं अभी बड़ी ही कहाँ हुई हूँ, अभी तो मैं बच्ची हूँ। अरे यह तो मैं भूल ही गया। डैडी, वैसे भी बच्ची होने का एक अलग ही मजा है। छोटी छोटी बातों में खुश होना। वैसे भी हर इंसान को अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना चाहिए, यू नो। गिव मी ए किस डैड। ओके माय स्वीट डॉटर। सी यू डैड। ऑल द बेस्ट।
मैं आराम से पहुंच गई हूँ और घर आ चुकी हूँ। डैड, यहाँ सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पहले जो यहाँ पे रहते थे उनका एक कार्टून बॉक्स रह गया है। छोड़ दिए या भूल गए, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इसके अंदर उनकी जरूरत का सामान हुआ तो मुझे खोल कर देखना चाहिए। और वैसे भी जब तक मैं इस बॉक्स को खोल कर नहीं देख लेती मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये लड़के का है या लड़की का? चलो देखती हूँ। ओह, लड़की का है। कलर काफी अच्छा है। सुंदर है, बट ये है कौन? ओह, इसका नाम कोमल है। वैसे इसकी शक्ल से इसका नाम मैच तो करता है, कोमल। ये डायरी कोमल की है, पर्सनल है। तब तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। काफी पर्सनल चीजें होंगी इसके अंदर। I knew I'd find you here. You always leave when you can't feel. You tell me to leave you alone, but I can't stay away. I know I should let you go, but there's something telling me now. I know I should let you be, but I keep on thinking of you and me, thinking of you and me, but I keep on thinking of you and me, thinking of you and me, but there's something telling me now. इसे तो उस अपार्टमेंट में आते देखा था जहाँ कोमल रहती थी।
अभी तक आई नहीं, चलो देखता हूँ। ओए, तुम उस अपार्टमेंट में आई नई लड़की हो ना? हाँ तो नाम क्या है? आकांक्षा। ऋतिक। जानती हूँ। इसने मुझे उस अपार्टमेंट में जाते हुए कब देख लिया? यानी यह हर उस इंसान पर नजर रखता है जो उस अपार्टमेंट में आता है। इसकी हरकतें देखकर तो लगता है इसी ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया होगा। वैसे कुछ भी कहो, स्मार्ट लग रहा है। डायरी को आगे पढ़ती हूँ, तब पता चलेगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था क्या? मुझे देखते ही मुझसे बात करोगे, मुझे लंच के लिए इनवाइट करोगे। असल में मैंने तुम्हें पहले देखा। सच में? कब? तुम्हारे देखने से 2 मिनट पहले। बाबा, ये ऋतिक है। हेलो। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? बॉयफ्रेंड है बाबा। हाँ? एंड आई वांट टू मैरी हिम। तो तुम इसके लिए खाने को कुछ क्यों नहीं लाती हो बेटा? इसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा बाबा। इसे चिपके रहने से क्या फायदा? पहली बार यहाँ आया है, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ ना। जाओ पहले कुछ खाने को ले आओ, फिर वापस आकर चिपक जाना। जाओ। आओ बैठो। इसे यहाँ वेकेशन में आए सिर्फ 1 महीना हुआ और तुमने इसे 1 महीने में फंसा भी लिया। अरे नहीं अंकल, मेरे और कोमल के प्यार के 10 ही दिन हुए हैं। ये नया गिटार है क्या? आपने सही पहचाना, आप बहुत तेज है सर। मेरी तेजी को छोड़ो, अपनी तेजी को थोड़ी कम करो और बॉर्डर लाइन इतनी जल्दी पार मत करो। बॉर्डर? ऐसा मत कहिए अंकल, पिछले 7 सालों से बॉर्डर पे जाने के लिए तड़प रहा हूँ मैं। क्या मतलब? कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं बॉर्डर पे जाने के लिए पागल हूँ। उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहता हूँ। अंकल, बॉर्डर पे जाना ही मेरा मकसद पर है। ऐसा क्या रखा है बॉर्डर पर? अरे अंकल, आप बॉर्डर को क्या समझते हो? कुछ भी नहीं समझता। आपको पता नहीं बॉर्डर पे कितना सुकून मिलता मुझे है। क्या पता? शरीर का खून उबलने लगता है। क्या आपने कभी बॉर्डर देखा है? मैंने तो नहीं देखा। वैसे आपके उम्र में ये थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप देख भी लिए तो वहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे। इट्स वेरी डेंजरस। कभी ट्राई मत कीजिएगा। हे भगवान, अरे क्या कर रहे हो? काफी लाओ ना जल्दी, ये कब से इंतजार कर रहा है। हाय। हे डूड, यहाँ कैसे? मैं यहाँ गिटार बजाता हूँ। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? कौन सी गर्लफ्रेंड?
तुम्हारी वाली यार? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ये तुम कैसे जानती हो? साइकोलॉजी की स्टूडेंट 2 मिनट में किसी को भी स्कैन करने के बाद उसका पूरा बायोडेटा मेरे दिमाग में छप जाता है। ओहो, तुम तो वाकई डेंजर हो यार। सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट ऐसे होते हैं। ओए, सब में टैलेंट नहीं होता, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। क्या मेरे बारे में और क्या जानती हो, बताओ? मैं तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जानती हूँ जो शायद तुम्हें भी अपने बारे में पता नहीं होगा। लेकिन मैं क्यों बताऊँ? ओहो, मैं भी कितनी पागल हूँ, कितनी जल्दबाजी करती। मुझे डायरी पूरी पढ़ लेनी चाहिए थी। आकांक्षा, तुम कब बड़ी होगी? कहाँ मर गया तू? यहाँ मैं कब से खड़ा हूँ, लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, कंप्लीटली। क्या जानती हो? यही कि तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों को बाइक पर लिफ्ट देने का बहुत शौक है। बाहर से जितने शरीफ दिखते हो, अंदर से उतने ही बदमाश हो। हाँ या ना? सही है। तुम्हें तो देखते ही पता चलता है कि रात को पाइप पर चढ़कर लड़कियों के कमरे में जाते होंगे। तुम्हें ये सब किसने बताया? बताएगा कौन? तुम्हारे इस चेहरे पे लिखा है। साइकोलॉजी कोई मजाक नहीं है, यह एक साइंस है। अब तो तुमसे डर लगने लगा है। ये सब किसी से कहना मत, प्लीज कीप इट सीक्रेट। मे आई ड्रॉप यू? लेट्स गो।
इंडियन बैंक से हम आपके मुल्क में करोड़ों अरबों रुपए ट्रांसफर करेंगे। इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए इंडियन एम्बेसी और आपकी एम्बेसी जरूरी डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगी। हमने अपने देश में सेटिंग कर ली है और आप अपना डिमांड बताइए। No, no, it's a big crime. I cannot accept it. जुबान से निकला हुआ लफ्ज पत्थर की लकीर होती है, समझ गए? मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं। बिग सरप्राइज। And say yes. अभी सूत्रों से पता चला है कि अमृत कमल सिंह के राइट हैंड उदय प्रताप को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है, जिससे उदय प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार अभी उदय प्रताप खतरे से बाहर हैं, मगर वो अभी फिलहाल कोमा में हैं। खबरों पर बने रहने के लिए देखते रहिए 24 भारत लाइव। एक हैंडसम लफंगा रोमांस, ये कहां से सुना तुमने? इसी डायरी से जो मेरे रूम में मिली थी। मैंने इस डायरी को यही टाइटल दिया है। उन लोगों को देखा तुमने? लड़की तो अब तक नहीं दिखी मुझे, लेकिन हाँ, वह लड़का हर रोज मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। मुझसे मिलता है, बात करता है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि मैं उसकी सारी पर्सनल बातें इसी डायरी से पढ़ती हूँ। सुनो बेटा, हमारा तुम शादी के साथ जाए, ये बात क्यों नहीं पढ़ती? नो डैड, इंतजार में जो मजा है वो दीदार यार में कहाँ। बदमाश के नीचे हाँ, आगे के सारे पेज खाली। आखिर इसके बाद क्या? उनकी शादी हुई या तो फिर हुआ क्या? ऋतिक, कोमल कहाँ है? तुम कोमल के बारे में कैसे जानती हो? मैं उसी जगह रहती हूँ जहाँ कोमल रहती थी। मुझे वहाँ उसकी एक डायरी मिली। मैं जब से आई हूँ तब से तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में ही पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन वह कहानी अधूरी रह गई। उसके बाद क्या हुआ? कोमल कहाँ है? कहीं तुम दोनों अलग, या कोमल को कुछ हो गया?
मैंने कहा था इनको कि कोई बाहर का होगा। प्रॉब्लम यह है कि वो बाहर का तो क्या कहीं का नहीं रहेगा। हाँ भाई, कुछ बादरी के चुबले सुबले टप्पी बोलियां बोलनी है तो बोल ले, उसके बाद बोलियां नहीं गोलियां चलनी है थे। आदमी तेरे, हथियार तेरे, जगह भी तेरी, जुबले भी तू ही बोल ले। तेरी बॉडीगार्ड ने तो कर देता सरेंडर। तेरी पहली और आखिरी उम्मीद मैं ही हूँ। तू किसी की उम्मीद क्या बनेगा? तू सिर्फ दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर सकता है, प्यार नहीं। जब 100 कमीने मरे होंगे ना, तब भगवान ने तुझे उनकी कमी पूरी करने के लिए भेजा होगा। मेरे दिल को मासिक आया, सुहाग रात के बाद जब मेरे कमरे से बाहर जाएगी ना, मेरी नादी कसमी खाती फिरोगी। इक्के दिसो, इक्के दिसो, इक्के दिसो, इक्के इक्के। ब्रिज पे वो आदमी कौन था? दुश्मन को जाने बिना उसे हराना बहुत मुश्किल है। अमृत कमल सिंह। अमावस की रात को पैदा हुआ था। सामने अगर कोई बदकिस्मतों का प्रेसिडेंट आ भी जाए तो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अभी 7 दिन पहले ही यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को
अरे डीएफओ साहब, जंगल में नया आया है, जाते जाते सुनते जाइए। हाथी नहा रहा था जंगल में, चूहा आया, चूहा बोला, ए हाथी बाहर निकल। अबे बाहर निकल साले। हाथी बड़े गुस्से में बाहर आया, बोला क्या बात है बता। चूहा बोला कोई नहीं, जा अंदर। अबे बता ना क्या हुआ। अबे बोला ना, जा अंदर, मैं देख रहा था कहीं तुम मेरा कच्छा। तो नहीं पहन रखा है। अरे डीएफओ साहब, आखिरी लाइन सुन के जाते। हंसते हंसते जान दिया, बताओ। उसके घर वालों को तक पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, लेकिन उस सर्टिफाइड कमीने के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे, उनकी रगों में अब खून नहीं, उसकी बेची हुई नशीली दवाइयाँ दौड़ती हैं। चिल्लाई क्यों? बेकार में चिल्लाई तुम। या मैं मरने वाली हूँ और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। जल्दी से मेरा खून चूसो। ट्रिंकी स्नेक है, इस एरिया में कॉमनली मिलते हैं, जहरीले नहीं होते। जाओ पकड़ो उसे, जाओ।
जंगल का कानून है, मरो या मारो। बोल बे उपेंद्र, मिला क्या हुआ दोनों? उपेंद्र, हम जंगल वाले रास्ते से आ रहे हैं, तुम चौकी वाले रास्ते से नाले के पास हमें मिलो। अमृत कौर सिंह को दे। ओए देख, लड़की को सीधा हमारे हवाले कर। अमृत कौर सिंह को दे। लगता है वही है भाई। वही देख, तू मुझे जानता नहीं है। इंडिया में टुच्चे से टुच्चे लोगों की ये बोलने की आदत पड़ गई है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं बात से जात जान जाता हूँ और हरकतों से औकात। तू एक मामूली गुंडा है, लेकिन बुज़दिलों की बस्ती में तेरे जैसे गुंडे वोट पाकर शेर बन जाते हैं। तू ना सच में नहीं जानता मेरे को। बात तो यह है कि तू मेरे सामने नहीं है। ब्रिज पे तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी, हैं? क्योंकि बहादुरी और बेवकूफ़ी का फर्क मुझे पता है, तुम्हें नहीं। तू अगर मेरे पीछे आया तो तेरे आदमी को इतने टुकड़े करेंगे कि तुम जैसा 10th फेल लाशें भी नहीं गिन पाएगा। तुझे क्या लगता है हम ढूंढ नहीं पाएंगे तुमने तुम्हें? सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर तुम नहीं लौटे तो मैं तुम सबको ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। तरस आ गई तेरी बात सुनकर। बंदा जितना टेढ़ा होता है ना, उसे सीधा करके मारने में उतना ही मजा आता है मुझे। मैं धमकी भी सिर्फ एक बार देता हूँ, ध्यान से सुन। कोमल का पीछा छोड़ दे, ये लाशें लेके घर जा, और लाशें चाहिए तो मेरे पीछे जंगल में। बहुत हो गया, बस जहां मिले मार देना उन दोनों को। भाई, लड़की को हमने पकड़ लिया। मार दो उसे। उनकी कहानी के बारे में जानकर वाकई बहुत दुख हो रहा है। ऋतिक ने कोमल को खो दिया। मैं समझ सकती हूँ उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मुझसे उसकी तन्हाई देखी नहीं जाती। मेरे उसके करीब जाने से शायद उसकी खुशियाँ लौट सकती है। मुझे उसके करीब जाना ही होगा। I love you। क्या क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। जरा फिर से बोलना। I love you। हाँ? इसमें हैरान क्या होना है? पर कैसे? अगर किसी को बॉयफ्रेंड के साथ एक बॉडीगार्ड भी मिल जाए तो और क्या चाहिए? मैं तुम्हें पसंद जो करती हूँ, डायरी पढ़ पढ़ के मुझे तुमसे एक अलग सा ही लगाव हो गया। मुझ पे तरस खा रही हो? मेरे बारे में ऐसा क्या जानती हो जो तुमने आई लव यू कह दिया? ओह हेलो, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। साइकोलॉजी या तुक्का? तुम नहीं समझोगे। तुम जरा मेरे साथ साइड में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं।
जानते हो मैं कौन हूँ? मिनिस्टर की बेटी हूँ मैं। अगर तुम चुपचाप साइड में नहीं चले तो अंजाम क्या होगा देख लेना। मेरी आंखों में झांक के देखो। वही तो कर रही हूँ। तुम्हें प्यार करने का मुझे ना कोई शौक है ना कोई दिलचस्पी। तो फिर ना नजदीक आकर क्यों करेंगे? ज्यादा इफेक्टिव है। ऋतिक के बच्चे, तुमने ना कहने की गुस्ताखी की। प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ मैं। मेरे डैडी ने ना जाने कितने ही अमीर से अमीर खानदान में मेरे लिए लड़के देखे, फिर भी मैंने हाँ नहीं कहा। आकांक्षा, ये प्यार नहीं ईगो है। ओहो, प्यार का दूसरा नाम ईगो ही तो है मेरे हीरो। तुम चाहे कितनी ही नफरत करो, मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ। देख लेना, ना ना करते कब प्यार हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्यार ऐसे ही होता है। तुम चाहे जो भी कहो, मुझसे प्यार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 पैक के बाद तुम्हें मुझ में और कोमल में कोई फर्क नहीं लगेगा। और अगर इससे ज्यादा पी लोगे तो तुम्हें नाम भी याद नहीं रहेगा। फिर तो शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टाइम वेस्ट मत करो, पीना शुरू करो। मैं कितना भी पी लूं ना, तुम अलग और कोमल अलग। मैं तो ये सब सिर्फ मस्ती के लिए कर रहा हूँ, प्लीज गलत मत समझना। मेरी कोमल जैसी कोई नहीं। ऐसा क्या? अब अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ने लगी? ऋतिक, ये मत भूलो, लड़के हमेशा लड़के ही होते हैं।
मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? आई लाइक यू। ओह, अब आए ना लाइन पे। लगता है ड्रिंक का असर शुरू हो गया। तुम मुझे रूम तक छोड़ दोगे? मुझे अकेले में डर लगता है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुझे प्यार हो गया है। उसके बिना जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। धीरे धीरे उसने मेरे दिल में एक जगह सी बना ली। अब मैं उसे अपने प्यार के गिरफ्त में ले लूंगी। कोमल कोमल कोमल। क्या कोमल कोमल लगा रखा है? आकांक्षा कहो, आकांक्षा। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला कि तुम रात को मेरे साथ थे तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। मम्मी पापा, मैं आपसे कल ही बात करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम रात को नशे की हालत में जबरदस्ती मेरे रूम में चले आए। वो नशे की हालत में तुमने मेरे साथ क्या क्या किया तुम्हें पता नहीं है? हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। आइला, मेरा फायदा उठाया। ओह शिट, नो नो। अब ज्यादा नौटंकी मत करो, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। आकांक्षा, मुझे वाकई याद नहीं कि कल रात पीने के बाद मैंने क्या किया। मैंने तुम्हें कोमल समझ लिया, इसलिए ऐसा हुआ। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी क्या? बिल्कुल सही। कल रात जो मेरे हाथों गलती हो गई उसे सुधारता हूँ। देखो, अब हम वही गलती दोहराएंगे, लेकिन इस बार तुम्हारी मर्जी के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? रात को कैसे हुआ ये तो याद नहीं मुझे, पर सोचो रात को जो अनजाने में हुआ वही गलती अब हम जानबूझ के करेंगे। ओके आकांक्षा, तो चलो शुरू करते हैं। अरे घबराती क्यों हो?
अब तो हमें एक्सपीरियंस भी है। कल रात कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कल रात कुछ भी नहीं हुआ। अब आए ना लाइन पे। हाँ जानता था लड़कियां नहीं सुधरेगी, मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़कों से अपनी बात मनवाती है। कभी किसी लड़के ने कहा है हाय मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ओह ऋतिक, लड़कियों के आगे बड़ी बड़ी सल्तनत झुक गई। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी एक थप्पड़ लगाऊंगा कान के नीचे। फुल पैंट पहनो, ठंड लग जाएगी। तुम्हारी काली कमाई को हमने सफेद किया, डायमंड स्कैम से बचाया, यहाँ तक कि लोगों का मुंह भी बंद किया, पर हमें कुछ नहीं मिला। मेरा भाई IAS ऑफिसर था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मारा गया। तुमने 5% कहा था, लेकिन 5 रुपए भी नहीं दिए। ये है क्या? मेरे पास कौन सा रोकड़ा आ गया है? 2 देशों के चक्कर में मैं भी यहाँ फंसा पड़ा हूँ। पिछले 2 महीनों से उन रुपयों को देखने के लिए तरस गया हूँ। पहले से ही इतनी टेंशन है और तू अपनी बीन बजा रहा है। जरा सोच कर देख, मैंने अपना मुंह खोल दिया तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। मगरमच्छ के जबड़े को बंद करना अच्छी तरह आता है। तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। छोटा अभी कोमा से बाहर नहीं आया तो क्या डॉक्टर झंक मार रहा है? वह होश में नहीं आया तो मेरा करोड़ों और अरबों का नुकसान हो जाएगा। साला कोमा में जाने से पहले ये तो बता देता कि पैसा कहां छिपा कर रखा है। ए, चुपचाप बैठ जा। मैंने इंडिया से यहाँ पैसा लाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तेरे कंट्री का क्या बिगड़ेगा? करोड़ों और अरबों रुपए फंसे हुए हैं। तेरे बैंक में मैंने सिर्फ एक अकाउंट खोलने के लिए ही तो कहा था। वैसे मुझे ले कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ ना। प्लीज चुप बैठो ना। बोलो ना। पर तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ, तुम बताओ तो। उतरो। क्या? कहाँ ना उतरो? कितने सवाल करती हो? कहाँ जाना है, कैसे जाना है? मुझे ये सब पसंद नहीं। चलो हटो। मुझे उतार क्यों दिया? 5 मिनट में वापस आ गया तो ठीक है, वरना इसे और इसकी बाइक को भस्म कर दूंगी। अरे वो देखो, लड़की ने मर्डर करते हुए देख लिया है। जाओ पकड़ो।
वो तो भाग गए। जाओ, बचना नहीं चाहिए। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? आकांक्षा, आई लव यू। प्लीज ऋतिक, कुछ मत करना। क्या? मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? मैंने आई लव यू कहा। अगर मैंने हाँ कहा तो तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं ना? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? तुम्हें तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। एक किस दे दो ना। एक किससे तुम्हारा मन नहीं भरेगा। क्या कहा? तो मन भरने तक किस करूँ ना? नहीं, तुम उसके बाद और कुछ भी करना तो मैं भी चाहता हूँ। ऋतिक। साइलेंट प्लीज। ऋतिक, क्या क्या कहा? उदय को अगवा करने की कोशिश की? हाँ सर। कौन है वो? पता नहीं। वह जो भी हो, यह काम उसने पैसे के लिए किया होगा। भाई को अगर किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते तो अच्छा होता। नो नो,
उसे वहीं रहने दो, वह दोबारा फिर वहां आएगा बहुत जल्द। हर कोई 5 साल कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है, लेकिन देश की भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता। सर आप यही बोल रहे हैं? देखिए, एक IAS ऑफिसर की मौत हो जाती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। अरे मैं तो एक सेंट्रल मिनिस्टर हूँ ना, मुझे भी तो जनता को जवाब देना पड़ता है ना। बताइए, हम तो परेशान हैं। CBI वालों ने भी अभी तक कुछ नहीं किया। CBI वालों ने अगर कुछ नहीं किया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। सर आप ऐसा नहीं कीजिए। सुनो, तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो, मैं पीछे से आता हूँ। उठना, उठ, अभी तेरा इलाज करता हूँ। बोल पैसे कहाँ छिपा रखे हैं, बोल ना, या फिर से तेरा इलाज करूँ? सांप सूंघ गया क्या? बोल ना बे। ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसकी खोपड़ी खोद दो इससे। बता पैसे कहाँ छिपा रखे हैं, तुम्हें मरना है या जीना है? जल्दी बताएगा या टपका दूं तुझे? मुझे नहीं पता। बता पैसे कहाँ रखे हैं, चल उठ, अबे उठना। आकांक्षा, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, तुम उसे साथ लेकर के आ। हे, दिस इज ऋतिक। तू चाहता क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ लेकर के आए चुपचाप आ जा। तेरे भाई को वही लेके जा रहा हूँ जहाँ पैसे रखे हैं। तेरी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। तू अकेली, मैं अकेला। अरे मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्या कर सकता है तू? आई किल यू। इतना कॉन्फिडेंस? ले मार।
जल्दी चलो, छोड़ना मत उसे। ओह शिट, गोली खत्म हो गई। कम ऑन फास्ट, जल्दी भागो। बोट को जल्दी भगाओ यहां से, फास्ट। भगाओ भगाओ, जल्दी भगाओ यहां से, भगाओ जल्दी, वो पीछे आ रहा है। चलो जल्दी उस बोट का पीछा करो। उदय जल्दी बता, पैसे कहाँ छिपा रखे हो? अरे पैसे गए भाड़ में, पहले इससे पीछा छुड़ाओ। भाई मुझे गोली लग गई। ए छोटे, ए उठ उठ, क्या हुआ छोटे, उठ। उफ, मर गया साला। छोड़ना मत उसे। और तेज चलाओ। मेरे भाई को मारा है ना, तुझे तो मैं देख लूंगा। ओह शिट, फिर बच गए। छोड़ दे इसे। इसी पल का तो बेसब्री से इंतजार था। आज इंतजार और तुम दोनों खत्म हो गए। पागल है क्या? तुम रुको, वैसे भी ये आज बचने वाला नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ तू मरेगा। मार दो इसे, इसी ने ही कोमल को मारा है। मेरे पापा की मिनिस्ट्री में बदनामी हुई तो इसी की वजह से। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये लोगन, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतना दे देंगे, मुझे यहाँ से जाने दो। छोड़ना मत इसे, न जाने कितने ही लोगों का इसने घर उजाड़ दिया है।
मार दो इसे, प्लीज मार मुझे दो जाने इसे। दो। इसके लिए कोमल को मारा। प्लीज नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। चलो यहाँ से।